Minister Modi sounds poll we will in Uttar Pradesh. Reiterates, "Ab ki baat 400 par" slogan. PM delivers strong message against corruption, says corrupt will be behind bars and there would be no relief from SC Ida. PM reignites Kachativu Island controversy, slams UPA regime for ceding island to Sri Lanka. Congress retaliates, questions the timing. At Indy Block rally, Rahul Gandhi accuses BJP of match fixing and arresting leaders ahead of Lok Sabha polls. BJP takes a dig at Indy Block, says protest is not save democracy but hide corruption rally. President Draupadi Murmu confers the Bharat Ratna to L.K. Advani at his residence in presence of Prime Minister Modi. Good evening and welcome, friends, to this edition of Biggest Story Tonight. And it obviously is the show of his strength against the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal that we saw coming in from the leaders of opposition belonging to the Indy Bloc. They held a rally earlier in the day called Loktantra Bachao at Delhi's Ram Leela Maidan. Arvind Kejriwal's wife Sunita Kejriwal, along with former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren's wife Kalpana Soren, addressed the rally. The Indy took jibes at the BJP, and remember, there was an element of discomfort also among the section of Congress leadership because posters of Arvind Kejriwal were removed before the rally began. An explanation was given that this can't be one-person centric. Ironically, the rally was triggered by the arrest of the Delhi Chief Minister. But listen to some of these voices coming in from Indy leaders who were present at the rally. पूरे देश में इस बात का विरोध हो रहा है कि आखिर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया है। आज इस तानाशाही को खत्म होने के लिए करने के लिए पूरा देश यहाँ इकट्ठा हो रहा है। आज मकसद है इस देश से तानाशाही को खत्म करना। विपक्ष की जनता सब एक होकर इधर आई है। अब लड़ाई भाजपा बनाम भारत हो गई है, इंडिया हो गई है। जिस तरह जुल्म जाति की इंतहा हो रही है वो साफ साफ कह रहा है कि अब परिवर्तन होना चाहिए, तानाशाह सरकार जाना चाहिए। और आज ये जो महारैली दिल्ली में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, यूएपीए का लगातार इस्तेमाल और विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल, ये सब बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये सरकार किसी भी हालत में खुद ही अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रखते हैं। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए, वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान चढ़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है।
मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्होंने साफ कहा इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है। हमारे भाई, हमारी बहनें, सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनके करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं, देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। पूरा हिंदुस्तान के सारे लोग आए हुए हैं। ये हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे जितने भी पार्टी है इंडिया गठबंधन के सभी लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। तो यही से एक संकल्प सभा के रूप में एक हम लोग अपनी एकजुटता को और अपने सम्मिलित सारे लोगों को और देश के अंदर जितने नागरिक हैं सबको ये बताना चाहते हैं कि अपने लोकतंत्र को लड़ने के लिए आपको रोड में आना ही पड़ेगा। All right, obviously the BJP had to react. They slammed the opposition Indie Bloc's rally at Ramlila ground, saying it is not a safe democracy meeting as projected, but a safe family and hide corruption rally. Listening to some of those reactions or voices from the BJP space on Indie rally in Delhi. देखिए, जो हमने शुरू में कहा था कि ये परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये आंदोलन किसके समर्थन में है? जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनके समर्थन के लिए ये एकजुट हुए हैं। और ये देश की जनता देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है। कि ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। The Indie opposition meeting happening in Delhi today is not a political gathering, but a Alibaba and a Chalis Chor meetup where the only objective is to devise a strategy how to do corruption and how to loot India. The Congress in the rally must explain how come the same Congress which is a complainant in the liquor scam seeking Kejriwal's arrest and investigation against him is today holding a rally objecting to the arrest of Arvind Kejriwal. All right, the day the Congress-led Indie Bloc held a mega rally in New Delhi's Ramlila Maidan, protesting against the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Prime Minister Narendra Modi said the Lok Sabha election would be between the patrons of corruption and the enemies of corruption. Listen in as Prime Minister spoke from a rally in Meerut in Uttar Pradesh. भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं।
वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। साथियों, मैं भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देशवासी मेरी बात समझ लीजिए। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। कांग्रेस की सरकार के दौरान गरीबों का, छोटे निवेशकों का, बैंकों का हजारों करोड़ रुपए हड़प लिया गया था। आपको खुशी होगी साथियों, हमने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके 17,000 करोड़ रुपए
कितने? 17,000 करोड़ रुपए। कितने? 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने उन जिनके पैसे गए थे उनको वापस लौटा दिया है। जिनका पैसा गया है उनके पैसे वापस मिले, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, और अगर रिकॉर्ड मिलता है ये जिसके पैसे हैं उसी से पैसे गए हैं, तो मोदी आपके पैसे वापस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है। और मैं आज मेरठ की ये धरती, क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती से भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। Well, let's look at some of the other election-related stories in a top wrap. The BJP has filed a complaint with the Election Commission of India against Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar for violation of the Model Code of Conduct. This comes after Shivakumar had violated the code by organizing Najna Nazir induction program in the Vidhan Sauda office. Prime Minister Narendra Modi will kickstart the BJP's Lok Sabha campaign in Uttarakhand by addressing a public meeting in Rudrapur in Udham Singh Nagar district on April 2. Voting for 5 Lok Sabha seats in Uttarakhand is scheduled to take place in the first phase on April 19. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav criticized the BJP's 400 Par slogan, accusing the party of resorting to intimidation tactics and misusing governmental agencies. Yadav alleged that the BJP's reliance on ED, CBI and IT to retain power will lead to their defeat in the Lok Sabha elections. जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। As NCP factions prepare for a high-stakes political showdown ahead of 2024 polls, it's Pawar versus Pawar fight for the Baramati Lok Sabha constituency. NCP nominated Ajit Pawar's wife Sunetra Pawar to contest against Sharad Pawar's daughter Supriya Sule in the Baramati Lok Sabha seat. मेरे लिए ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। हमारे जो गलत काम भारतीय जनता पार्टी करे, भरे भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, महंगाई बढ़े जा रही है, तो मेरी लड़ाई ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, उनकी सोच के साथ, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ है। इंडिविजुअली मैं राजनीति में आज तक आप सब ने मुझे 18 साल से देखा है, मैंने कभी किसी के बारे में टिप्पणी कभी भी नहीं की है। Punjab BJP Chief Sunil Jakar hit out at the AAP, demanding guarantees from the party to stop fooling people and misguiding Delhi. This comes as the India Alliance members staged a mega rally at Ramlila Maidan to protest against the arrest of Kejriwal. आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों को ये भरोसा दिलाए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करेंगी। सबसे पहले इन्होंने अन्ना हजारे जी को ठगा, उसके बाद प्रशांत भूषण जी,
या उनके साथ जुड़े योगेंद्र यादव, जो भी उनके जो फाउंडर मेंबर्स थे, उनको, कुमार विश्वास जी को, आज मैं देख रहा था कि आज मंच के ऊपर अजय माकन जी दिखाई नहीं दिए, आज मंच के ऊपर अलका लांबा जी दिखाई नहीं दिया, जिनके ऊपर यही केजरीवाल साहब, यही भगवंत मान जी उनको घर से उठा के पकड़ के प्रयास पंजाब। In another setback to the Congress, Hemachandra Singh, member of the Manipur PCC, has resigned from the party. The leader has stated that the Congress failed to address voices, concerns of the people and ensure trust among party leaders. All right, we slip into a short break and come back on the other side with Prime Minister reigniting the Kachativu Island controversy, slamming UPA regime for ceding the island, or the Congress government of 1974 for ceding the island to Sri Lanka. Congress retaliates, questions the timing.